हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लगभग 84 शिफ्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर से 27 फरवरी तक। उन सभी शिफ्टों में दोस्तों जितने भी सवाल पूछे गए थे पुस्तक एंड उसका लेखक से संबंधित, उन सभी सवाल को एक साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अब तक दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जाम में ही लगभग 65 से भी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं सिर्फ ये पुस्तक एंड लेखक से संबंधित। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही सवाल ही बार बार भी रिपीट हो रहे हैं। कुछ सवाल तो दोस्तों 4-5 बार भी रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यही सवाल ही दोस्तों आपके शिफ्ट में हूबहू रिपीट हो सकता है और अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं तो उसी में भी यही रिपीट हो सकता है। बस उतना ही नहीं दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सभी का पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी कम्प्लीटली फ्री में। वीडियो के आखिरी तक देखिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। हमारा जो पहला एप्लीकेशन था जीके क्रैच एप्लीकेशन, उसको दोस्तों 1.5 लाख से भी ज़्यादा लड़के डाउनलोड कर चुके हैं और सभी को काफ़ी पसंद आया। और उसमें दोस्तों आपको नोट्स मिलते थे, पीडीएफ मिलते थे। लेकिन हम और एक नया एप्लीकेशन आपके लिए लॉन्च किए हैं, वो है दोस्तों क्विज क्रैच एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको क्विज मिलेगा, वो भी दोस्तों एक यूनिक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है बस क्लिक करना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको करना है, मौलिक अधिकार का, और उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों उस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए थे पिछले 5 साल के रेलवे के एग्जाम में, जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सभी सवाल एक साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन है, ऑप्शन है, बस क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे एक गेम जैसे आप खेलते हैं, ओके, साउंड के साथ, बहुत ही मजा आएगा आपको। एक बार इसको ट्राई कीजिए। बड़ी मेहनत से दोस्तों इसको हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। पूरे इंडिया में दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और टेस्ट खत्म होने के बाद आप अपना मार्क यहाँ पे देख सकते हैं, कितना करेक्ट हुआ, कितना गलत हुआ, ओके। और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। यहाँ से रट्टा लगाइए, व्याख्या के साथ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सभी क्वेश्चन का डिस्कशन भी दिया हुआ है। और सब मिलाकर के दोस्तों अब तक 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम ऐड कर चुके हैं और 2 दिन में दोस्तों और 10,000 क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं। आज ही इसको लॉन्च किया गया है, अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें दोस्तों आपको 100+ क्विज फ्री में मिल जाएंगे। एक ही एप्लीकेशन में दोस्तों आपको राजनीति विज्ञान, इतिहास, रसायन विज्ञान, मतलब जीके का कंप्लीट प्रिपरेशन दोस्तों आपके लिए होने वाला है। अगर आपका एनटीपीसी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, ओके। आपको 100% सक्सेस दिलाने में ये मदद करेगा। यहाँ पे हजारों क्वेश्चन आगे ऐड किए जाएंगे, तो तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 27 फरवरी को जो सब सवाल पूछे गए थे पुस्तक एंड लेखक से, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद 23 फरवरी, 22 फरवरी, इसी तरह के जिस जिस दिन दोस्तों एग्जाम था उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सवाल पूछा गया था, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर हुआ दोस्तों एडमिरल सुशील कुमार इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट है आइन ए अकबरी, इसके लेखक कौन है? हिस्ट्री से ये सवाल पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अबुल फाजल इस पुस्तक के लेखक हैं, ओके। आइन ई अकबरी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला पूछा गया था संवाद कौमुदी, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर है, इसके संपादक कौन है? ये सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा राजा राममोहन राय, इसका सही आंसर होगा। संवाद कौमुदी वीकली न्यूज़पेपर के ये संपादक थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा किस पुस्तक में वर्णित है? ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा वेटिंग फॉर ए वीजा, इस पुस्तक में वर्णित है। नाम को याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दांडी इस पुस्तक के लेखक हैं, ओके। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा इसका सही आंसर होगा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अगला सवाल है द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर होगा प्लाटो, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों है मृच्छकटिकम पुस्तक, इसके लेखक कौन है? शूद्रक इसका सही आंसर होगा। शूद्रक याद रखिए, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट दोस्तों है गोदान, कर्मभूमि, गवान, ये सब उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद इसका सही आंसर होगा। और एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? सही आंसर होगा धनपत राय श्रीवास्तव। तो अगला सवाल देखते हैं।
किताब उल हिंद ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? सी आंसर होगा अल बेरूनी इस पुस्तक के लेखक हैं। इसको अरबी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कूली। कूली नामक जो नोवेल है इसके लेखक कौन हैं? मुल्क राज आनंद इसका सही आंसर होगा। इस नोवेल के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। दोस्तों अगला सवाल है वंदे मातरम ये जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। यहाँ पे उपन्यास होगा वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और ये भी याद रखिए आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको किस उपन्यास से लिया गया है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए और उसका लेखक कौन है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? दादा भाई नारोजी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आडम स्मिथ इसका सही आंसर होगा, आडम स्मिथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? उस पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज उस पुस्तक का नाम है और इंग्लिश में इंडियन होम रूल। अगला सवाल है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, हमारा भारत का पहला राष्ट्रपति। तो अगला सवाल है दोस्तों केसरी न्यूज़पेपर इसके संपादक कौन है? केसरी न्यूज़पेपर के संपादक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए। एक मराठी अखबार है और इसका स्थापना कब किया गया था? 4 जनवरी 1881 को किया गया था। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बाराक ओबामा ये इस पुस्तक के लेखक हैं ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सवाल पूछा गया था जॉन मेनार्ड केनिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्स ऑफ सैफ्रॉन ये जो पुस्तक है शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी इसके लेखक कौन है? सबा नकवी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, नाम को याद रखिए विंसेंट आर्थर स्मिथ। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो बुक है एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर प्राइज कौन देता है जो कि लिटरेचर से संबंधित है? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों यूएसए का कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का बुकर प्राइज किसको मिला है? अन्ना बर्न्स इसका सही आंसर होगा। ये सवाल 3 या 4 बार रिपीट हुआ है। और किस पुस्तक के लिए इनको मिला था? उस पुस्तक का नाम है मिल्क मैन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति रॉय की किस पुस्तक को 1997 में बुकर प्राइज मिला था? किस पुस्तक को? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक को, ओके, याद रखिए। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था ये सारे के सारे पूछे गए थे 2 से 3 बार, याद रखिए। 2019 का बुकर प्राइज किसे मिला है? 2 लोगों को मिला है बर्नार्डाइन एवारिस्टो एंड मार्गारेट एटवुड को मिला है। और ये जो बर्नार्डाइन एवारिस्टो को किसके लिए मिला है? किस पुस्तक के लिए? गर्ल वुमेन एंड अदर। एंड मार्गारेट एटवुड को द टेस्टामेंट पुस्तक के लिए मिला है। और 2020 का भी बुकर प्राइज 2 से 3 बार पूछा गया है और किसको मिला है? डॉगलास स्टुअर्ट। और किसके लिए मिला है? किस पुस्तक के लिए? सॉगी बैन पुस्तक के लिए, ओके। यहाँ पे भी लिस्ट है देखिए 2017 का 2018 का बुकर प्राइज विनर को नाम भी याद रखिए और उनको किसके लिए मिला है यहाँ पे लिखा हुआ है और किस देश से वो बिलोंग करते हैं, ओके। सभी को याद रखिए पीडीएफ में ये सब आपको मिल जाएगा हमारे जीके क्लच एप्लीकेशन में। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। नेक्स्ट दोस्तों है लाइफ ऑफ पाई ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यान मार्टेल इस पुस्तक के लेखक हैं। ए पैसेज टू इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों है मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो 2 पुस्तक हैं मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.K. नारायण इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ ये जो पुस्तक है इस लेखक
इसके लेखक कौन है? शशि थरूर इसका सही आंसर होगा। ओके, इनके जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, पुस्तक का नाम है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी और इसका जो पूरा नाम है द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, ये पूरा पुस्तक है, पुस्तक का नाम है। इसके लेखक हैं जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स, याद रखिए ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था राज तरंगिनी, ये जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? कलहण इसका सही आंसर होगा। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर एडविन आर्नोल्ड, याद रखिए। लोलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लहरी। और सैड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी, ये 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन 2020, इस पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ओके, दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था इंडिया आफ्टर गांधी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, इसका सही आंसर होगा। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है तामस, ये जो नामक पुस्तक है, तामस नामक पुस्तक, ये भी 3 बार रिपीट हुआ है एनटीपीसी एग्जाम में। भीष्म साहनी इसका सही आंसर होगा। तामस नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों अगला सवाल है चंद्रकांत, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खात्री, इसका सही आंसर होगा। इस पुस्तक के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट है द नाइस गाय हु फिनिश फास्ट, ये किसकी बायोग्राफी है? राहुल द्रविड़ का बायोग्राफी है। किसके द्वारा लिखा गया है? देवेंद्र प्रभु देसाई, याद रखिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ जीके क्रेज एप्लीकेशन में इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, किसी भी हाल में जरूर जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिए राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहण, जो कि पूछा गया था। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? सोमदेव। कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बस्तियाना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? अमोघ वर्षा। स्वप्न वासुदातम पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्व घोष। नाट्य शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? भरत, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पुस्तक सभी महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बस इतना ही आपको याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए पुस्तक गीतांजलि, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, हंगरी स्टोन, चंद्रलिका विसर्जन। ओके, और नेक्स्ट याद रखना है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए पुस्तक केसरी, गीता रहस्य, द मराठा। ओके, और ये याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। तो नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे गए पुस्तक अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। और लाला लाजपत के द्वारा लिखे गए पुस्तक है अनहाफी इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक कौन है? लाला हरदयाल, याद रखिए। द रिवॉल्यूशनरी, इसके ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। सत्यार्थ दर्पण, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इंडिया मिरर, इस पुस्तक के लेखक हैं केशव चंद्र सेना। और ये सारे क्वेश्चन का दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, ये सारे क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको क्विज क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, याद रखिए क्विज क्रैच एप्लीकेशन में। ओके, गेम के जैसा इसको आप वहाँ पे गेम खेल करके इसको याद कर सकते हैं। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए पुस्तक यहाँ पे लिस्ट है, देख लीजिए। और जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ये सब दोस्तों वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देर की इस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रैच एप्लीकेशन। और साथ साथ दोस्तों इसका क्विज और मॉक टेस्ट देने के लिए और इसके जैसा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी टॉपिक के दोस्तों मॉक टेस्ट देने के लिए और गेम खेलते हुए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो क्विज क्रैच एप्लीकेशन को किसी भी हाल में डाउनलोड कर लीजिए। सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका पूरा तैयारी दोस्तों जीके क्रैच चैनल से ही हो रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो में जरूर लाइक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।